Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज के सेशन में हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी अहम MCQ होगा, तो काफ़ी मज़ेदार सेशन रहेगा। जो भी आंसर है आप कमेंट में दीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले मैंने अपना MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया है। मैं अनअकैडमी पे डेली लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और आपको डेली लाइव अपडेट मिलता रहेगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉपिक वाइज MCQ करेंगे। हर टॉपिक का अपना अपना MCQ होगा। स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन, इन वर्टेब्रेट्स द टेस्टिस नरिशमेंट ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्मेटिड गेट अटैच टू। स्पर्मेटिड किससे अटैच होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोसाइट एंड सर्टोली सेल। आंसर बताइएगा प्लीज़। द आंसर विल बी सर्टोली सेल। तो फर्स्ट का आंसर विल बी डी। फर्स्ट का आंसर विल बी डी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, ईच टेस्टिस हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। NCERT में लिखा हुआ ये क्वेश्चन है। NCERT में लिखा हुआ क्वेश्चन है। ईच टेस्टिस how many testicular lobules are present? Yes, the answer will be 250, 250। 2 का आंसर will be C। आंसर will be C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड क्या है? आंसर बताइएगा। सारे ही एसेसरी ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहाँ पे मिलते हैं? 4 का आंसर बताइएगा। सर्टोली सेल आर फाउंड इन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सर्टोली सेल आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल। सर्टोली सेल आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल। इन मेल, पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज वॉट। तो सो इजी क्वेश्चन। फिफ्थ का आंसर विल बी ए, फोर स्किन। लूज स्किन, फोर स्किन। इसे हम प्रीप्यूस भी कहते हैं। इसे हम प्रीप्यूस भी कहते हैं। मेल में हिंदू में क्या होता है कि इसे काटते नहीं हैं, बट मुस्लिम इसे काट देते हैं, प्रीप्यूस को कट कर देते हैं, उनकी ट्रेडिशनल होती है। तो पेनिस के बॉटम पे एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड स्मैग्मा। स्मैग्मा जो होता है ग्लैंड्स पेनिस को इरिटेट कर सकता है और ऐसे कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मुस्लिम में पेनाइल कैंसर के चांसेस कम होते हैं और हिंदूज़ में ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। ऑप्शन से तो ये पता चल रहा अबव कोई होगा नहीं, अबव पे काट दीजिए। बिलो हो सकता है, बट 8 डिग्री बिलो होना बहुत ज़्यादा होता है। तो आंसर विल बी 6 का बी, दैट इज 2 डिग्री टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट, क्रिप्टोकोरिडिज्म। मैंने आपको पढ़ाया है क्रिप्टोकोरिडिज्म क्या होता है, प्लीज़ आंसर बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर टेस्टिस शुरुआती दौर में किडनी के पास बनता है और फिर धीरे धीरे स्क्रॉटम के अंदर आता है, ठीक है, एक बैंड ऑफ मसल होते हैं, उसको गुबर्नाकुलम कहते हैं, और धीरे धीरे खींच के लेके आएगा। किसी कारणवश खींच के नहीं लेके आ पाता है और टेस्टिस इसी इनग्वाइनल कैनाल या एब्डोमेन में रह जाता है, उसको क्रिप्टोकोरिडिज्म कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड अनडिसेंट टेस्टिस। दिस इज कॉल्ड अनडिसेंट टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में टेस्टिस ही नहीं है, इसे बाद में ऑपरेट करके उसे ठीक किया जा सकता है। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, कॉमन डक्ट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल इज क्या? आंसर बताइएगा। द आंसर विल बी इजैकुलेटरी डक्ट। सारे का सारे जो है इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आते हैं, जिससे सीमेन, स्पर्म, सारा चीज़ आता है। सेमिनल इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस। रोल ऑफ लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में लेडिक सेल का क्या रोल है? आंसर विल बी डी, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसे कहते हैं हम एंड्रोजन हार्मोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करती है। वास्ट डिफरेंस अराइज फ्रॉम। मैंने सीक्वेंस आपको पढ़ा है कि कैसे कैसे सीक्वेंस होता है, बताइएगा आंसर। एपिडाइडिमिस के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट को हम कैपुट कहते हैं, कैपुट।
फिर कॉर्पस एंड कॉडा। कॉडा का मतलब नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट से निकलता है, तो दिस इज अ कॉडा एपिडर्मिस, कॉडा एपिडर्मिस, एपिडाइडमिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से पेयर को करेक्ट चूज करना है, इनमें से कौन से पेयर आपको करेक्ट नजर आ रहे हैं। दिस इज अ लिटिल बिट यूनिक क्वेश्चन, करेक्ट करना है। तो टेस्टोस्टेरोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल, दिस इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स, तो ये गलत हो गया। FSH सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स, नो, FSH सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, राइट, तो ये भी गलत हो गया। तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। ABP कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन, तो व्हाट इज अ ABP, आपके लिए नया है, तो यू कैन राइट दिस इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग protein, androgen binding protein, and this protein is important to bind or concentrate the testosterone, है ना, concentrate the testosterone, ताकि टेस्टोस्टेरोन सही से काम कर सके, ठीक है। एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इसको जो है इसका बहुत बड़ा काम भी होता है, टेस्टोस्टेरोन के अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो उसको भी करता है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ पेनिस द मसल ऑफ पेनिस बिकम, तो आंसर विल बी रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज ड्यू टू, आंसर बताइएगा। ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ पेनिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर देयर इज अ richest blood supply to the muscle of penis, corpus cavernosum and corpus spongosum. Next question, Sertoli cell are regulated by the pituitary hormone is known as, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, Sertoli cell are regulated by the FSH, Sertoli cell are regulated by FSH। Orchidopaxy is what is done by, तो जितने भी अनडिसेंट टेस्टिस होते हैं उसको हम ऑर्किडोप्लैक्सी करते हैं, जिसमें जो भी अनडिसेंट टेस्टिस है उसको स्क्रोटम तक लेके आते हैं, ठीक है, नॉर्मल अनडिसेंट टेस्टिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा एक्सेप्ट, नीट में 3 से 4 बार आया हुआ है, बिल्कुल ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बार्थुलिन ग्लैंड में नहीं होता, बार्थुलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन वजाइना, राइट, तो आंसर विल बी डी, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्ड terminal duct of reproductive and urinary system of the human male is what? The shared terminal duct, बताइएगा आंसर इसका। तो आसान है, रिप्रोडक्टिव और यूरिनी मेल में क्या होता है, मेल के सिस्टम को यूरोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरिन भी आएगा, स्पर्म भी आएगा, तो दे आर शेयर बाय द यूरेथ्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Leydig cells are found in the human body are secondary source of, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था कि Leydig cell क्या कर रहा था, और इसी का ये दूसरा फॉर्म है। तो Leydig cells are source of androgen and this androgen are maintain the secondary sexual character. नेक्स्ट क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रहेगा। द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसका क्या काम है, आंसर बताइएगा जल्दी से। फिम्ब्रे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ओवरी को होल्ड करता है, और इसका मेन काम है होल्ड द ओवरी इन फिक्स पोजिशन एंड ऑल्सो द सक ओवम आफ्टर द ओवुलेशन, तो आंसर विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर, है ना, कंसिडर अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जल्दी से आंसर बताए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, नॉट पे ज़्यादातर ध्यान देना है, नॉट पे ज़्यादातर ध्यान देना है, ठीक है। ब्रेस्ट, बाकी पेनिस, वजाइना, सेमिनल वेसिकल ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, बट ब्रेस्ट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजो ओवेरियम इज अ पेरिटोनियल कवरिंग, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मीजो ओवेरियन इज अ पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ व्हाट? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। द मीजो ओवेरियन इज अ पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ ओवरी। ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल ओवा प्रोड्यूस इन, ओवा प्रोड्यूस इन, ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? सो इजी क्वेश्चन, आंसर बताइएगा। ओवा इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर बनता है। इट्स अ सो सिंपल क्वेश्चन, ओवरी के अंदर बनता है। बार्थोलियन ग्लैंड आर सिचुएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्थोलियन ग्लैंड इज सिचुएटेड, आंसर बताइएगा। महिलाओं में जब मैं इंटर्नशिप में था तो एक महिला को बार्थोलियन सिस्ट हो गया था, बार्थोलियन सिस्ट। और दिस बार्थोलियन सिस्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द गायनी इन अ फाइनल ईयर। ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द बार्थोलियन सिस्ट। तो सिस्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर ये पोर्स इन्फ्लेम्ड हो जाए या बैक्टीरिया से ब्लॉक हो जाए, and the size of this Bartholian gland will be increases and they lead to the Bartholian cyst. So they are present on the either side of the vagina and they may be the infected due to the bacterial infections. So either side of the vagina is the correct answer. Next question, how many ova produced by the virgin human female in reproductive age? How many ova may be produced by the virgin human in a reproductive age? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बट आंसर बताइएगा। प्रोडक्टिव लाइफ जब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है ना, तो 11 to 30 ईयर से स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी। तो 0 तो हो ही नहीं सकता, अंडा तो पहले से ही है ना। अब बचा 35 भी नहीं हो सकता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। 35 तो यार 35 क्या ही अंडा होगा, है ना। तो 35 और 0 कट गए, अब बचा 407 मिलियन। अब बताओ कि क्या मान लो कि 20-22 साल में शादी हो रही है और 11 साल से अंडा बन रहा है, तो 400 ही अंडा बनेगा, ठीक है। 400 ही अंडा नहीं बनेगा, हर महीने में मान लो एक ही अंडा बन रहा है, तो 12 महीने में 12 अंडा, और इतने सारे अंडा होता है, तो 7 मिलियन इज़ करेक्ट आंसर। 7 मिलियन इज़ अ करेक्ट आंसर। 7 मिलियन इज़ अ करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, इस्थमस और इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम ओवरी के जस्ट पास रहता है और वही अंडा को सबसे पहले खींचता है, उसी के पास सबसे पहले अंडा जाता है। क्वाइटस नॉट नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, सच फीमेल इज कॉल्ड। यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब हमारे ह्यूमन फीमेल भी यही हैं कि जब क्वाइटस किया जाता है तो इसका मतलब थोड़े ना कि उसी समय एग प्रोड्यूस हो जाएगा, तो अपने आप प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप को क्या कहते हैं? इसके उसमें जैसे फ्रॉग में क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग है वो अपने पैर से क्या करता है, फीमेल फ्रॉग को गुदगुदी करता है ना, तो वो इंड्यूस कराता है। तो फीमेल फ्रॉग जो होती है वो उस वक्त उससे अंडा निकलना शुरू होता है, और मेल फ्रॉग जो है सीडो कॉपुलेट करता है, उससे स्पर्म निकलेगा और अंडा और स्पर्म जाके पानी में फर्टिलाइज होंगे। तो उस वक्त को हम कहते हैं जब क्वाइटस होगा तब ओवुलेशन होगा, दे आर कॉल्ड इंड्यूस ओवुलेटर। और जो क्वाइटस से लेना देना नहीं है, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर, कभी भी हो सकता है, रैंडम, स्पॉन्टेनियस, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम द गैमेटोजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ह्यूमन स्पर्म में करेक्ट है, प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा पढ़ के। तो आसान है, द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो द स्पर्म लाइसिन इज अ एक्रोसोम डिजॉल्व द एग इन्वेलप एंड फैसिलिटेटिंग द फर्टिलाइजेशन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग? एग फर्टिलाइज होगा, इसका डिवीजन कराना है, आंसर बताइएगा जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में पढ़ाया है कि जितने भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं तो स्पर्म के नेक के ऊपर 2 पोर्शन होते हैं। ऊपर के साइड में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और नीचे के साइड में डिस्टल सेंट्रियोल होता है। एंड दिस प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लीवेज। सो व्हाट इज अ क्लीवेज? दैट इज डिवीजन ऑफ जाइगोट, दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। तो व्हाट इज द करेक्ट वन? दैट इज प्रॉक्सिमल, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वही उसको करता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है
ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियल, वही फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म मोटिलिटी अकर ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बाय द वे विस्कस फ्लूइड एंड द लिक्विड इज सिक्रेटेड बाय, जल्दी से आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट विद द इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ, विद द इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ, आंसर बताइएगा। इसका क्वेश्चन जो है एग सेल भी लग रहा है और फर्स्ट भी लग रहा है। आई विल वेरीफाई कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर 31st का आंसर है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम अकर, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम अकर, आंसर बताइएगा पढ़ के। आंसर विल बी C, until after the ovum has been penetrated by the sperm. Answer will be C. Anaphase promoting complex APC, anaphase promoting complex is formed by, आंसर बताइएगा। anaphase promoting complex is formed by secondary oocyte, secondary oocyte. What is the significance of amniotical fluid? जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके फीटस के चारों तरफ एमनिटिकल फ्लूइड होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो एमनिटिकल फ्लूइड का क्या सिक्रीशन है? हालांकि सिग्निफिकेंस बहुत सारा है एमनिटिकल फ्लूइड का। पहले तो इसे सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाते हैं, बेबी का मूवमेंट अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। बट ये कभी न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन तो अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर जो खाना खाती है उससे न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये न्यूट्रिशन कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, मदर के ब्लड गैसियस एक्सचेंज को करती है। हेल्प इन एक्सक्रीशन, मदर का ब्लड करता है। तो प्रिवेंट डेसिकेशन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट ऑफ द फीटस। किसी में अगर किसी महिला जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनमें फ्लूइड अगर कम हो जाता है तो बच्चे का मूवमेंट परसीव नहीं कर पाएगी, है ना, मूवमेंट वो परसीव नहीं कर पाएगी। तो फ्लूइड को कहते हैं जो फ्लूइड को फिर हम इंक्रीज़ करते हैं, हम हाइड्रेटेड थेरेपी वगैरह करते हैं तो उससे फ्लूइड इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवुलेशन इज व्हाट, आंसर बताइएगा। तो ओवुलेशन इज रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन एंड दिस इज टेक प्लेस एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस म्यूसिस अकर इन, आंसर बताइएगा। आंसर विल बी बोथ A and B, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आंसर बताइएगा। स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें से कौन सा फीचर होता है? आंसर बताइए। स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटिड टू स्पर्म, स्पर्मेटिड टू स्पर्म, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। माइन्यूट सेल सेपरेटिंग फ्रॉम ओवा आर, माइन्यूट सेल्स सेपरेटिंग फ्रॉम ओवा आर, कौन से सेल्स ओवम से सेपरेट हो जाते हैं? तो दिस इज इजी वन, आपके एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम बनाया गया है, दैट इज अ पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। व्हाट आर द डिप्लॉयड स्टेज इन गैमेटोजेनेसिस? डिप्लॉयड स्टेज मतलब जिसका प्लॉयडी लेवल 2n होगा, आंसर बताइएगा। आपको पता है कि स्पर्म हैप्लॉयड होता है, ठीक है ना, स्पर्म हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड ढूंढ लेना है कि इसमें डिप्लॉयड कौन सा है, ठीक है। डिप्लॉयड, ग्रेट। द स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये होगा, यस, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस इज अकरिंग, आंसर बताइएगा। आंसर विल बी A, आफ्टर एंट्री ऑफ sperm and before the completion of the fertilization. Next, changes in GnRH, gonadotropin releasing hormone, pulse frequency in female controlled by the circulating level of. वैसे तो GnRH जब भी हम एक्सटर्नली फीमेल को देते हैं तो उसे पल्सेटाइल मैनर में देते हैं, क्योंकि बॉडी में भी पल्सेटाइल मैनर में ही इसका सिक्रेशन होता है,
ताकि हम उसके एग्जैक्ट फंक्शन को अचीव कर पाएँ. सो दिस इज GnRH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है. जल्दी से आंसर बताइएगा. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है. तो FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. LH triggered the ovulation in ovary. This is the correct statement. LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. फॉलिकुलर फेज में तो FSH बहुत ज़्यादा आता है ताकि फॉलिकल्स बन सके. तो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर विल बी C, 42 का C. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मल डिप्लॉयड. फिर से डिप्लॉयड वाला क्वेश्चन पूछा गया कि गैमेटोजेनेसिस में ही डिप्लॉयड होता है. तो आंसर विल बी 43 का आंसर विल बी स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एंट्रल सेल आर ए सेलुलर. ए बहुत पहले AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है. ए सेलुलर के फॉर्म में आपको बताना है. बताइएगा आंसर. तो जोना पेलुसिडा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि जोना पेलुसिडा जो होता है, जोना पेलुसिडा जो होता है वो ए सेलुलर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू वाइबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म. मेमेलियन स्पर्म की वाइबिलिटी के आसपास, मतलब जिंदा रहने की कैपेबिलिटी बतानी है. आंसर बताइएगा. आंसर विल बी आंसर विल बी बी. स्पर्म इज वाइबल ओनली अप टू द 48 आवर 24 आवर 24 to 48 आवर्स तक होता है. ठीक है. और उससे भी ज़्यादा वाइबिलिटी ये मतलब कि हमारा स्पर्म जो होता है 72 आवर्स तक जिंदा रहता है. 72 आवर्स तक जिंदा रहता है. ठीक है. 72 आवर्स तक जिंदा रहता है. तो 24 आवर तक नहीं. ठीक है. 24 आवर तक नहीं. तो दिस इज आई मीन फॉल्स स्टेटमेंट. अदरवाइज ऑल आर करेक्ट. स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन. ये सारा चीज़ है ना. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन. in which duration of menstrual cycle both LH and FSH attend peak level. FSH और LH peak level attend करें. तो FSH और LH आपको पता है कि जब मैंने पढ़ा है कि ये तो ब्लीडिंग फेज़ होगा. ये वाला जो फेज़ होता है जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं जो 5 से 15 दिन तक रहता है. ठीक है. 5 से 15 दिन तक रहता है. तो दैट इज़ मिड साइकिल मतलब बीच में. लास्ट वीक में तो होगा नहीं. फर्स्ट 4 डेज में तो ब्लीडिंग होगा. इनिशियल डेज में नहीं होगा. तो आंसर विल बी बी. आंसर विल बी बी. लॉजिक थोड़ा लगाना है, आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड येलो कलर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट टू फॉर्म. ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है. आंसर बताइएगा जल्दी से. आपको पता होना चाहिए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो जब ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होता है तो इससे एग निकलता है और इससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब होता है येलो, पीला, है ना. और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस एल्विकन्स में कन्वर्ट हो जाता है. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के कंडीशंस हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफिन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम. जल्दी से आंसर बताइए. तो इजी क्वेश्चन है. दैट इज़ कॉल्ड ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में ही ये बनता है. ग्राफिन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म टू द कॉर्पस ल्यूटियम. फिर से अगर ऐसे साइकिल बना है तो ये फॉलिकुलर फेज है, ये ल्यूटियल फेज है. तो ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में जाएगा तो दैट इज अ ल्यूटियल फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हार्मोन इजेंशियल फॉर द मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को कौन मेंटेन रखता है. मैंने ये पढ़ाया हुआ है. जैसे मैंने बताया है इस साइकिल से आपको बताया है कि ये जो ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लीडिंग फेज इसलिए होता है क्योंकि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, टूट जाएगा. तो थिकनिंग इज मेंटेन बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. थिकनिंग इज मेंटेन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ए प्रेगनेंसी अगर आफ्टर ओवुलेशन देन व्हाट विल बी देयर. नेक्स्ट बताइएगा आंसर. जब भी प्रेगनेंसी होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत बड़ा रोल रहता है ना. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी. जिसको प्रेगनेंसी हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो हम लोग प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट भी देते हैं जिससे एंडोमेट्रियम थिक हो जाए
जिससे हमारा फर्टिलाइज्ड एग बहुत आके चिपक जाए और प्रॉपर तरीके से इम्प्लांटेशन हो पाए। तो इम्प्लांटेशन एक चैलेंजिंग फैक्टर है और इसको करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारे ब्लड में हाई रहता है और हम प्रोजेस्टेरोन एडिशनल देते भी हैं ताकि बेहतर तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सके और इम्प्लांटेशन हो सके। सो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। तो सारे आंसर आप कमेंट में लिखिए, कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको देख के समझने की कोशिश करूँगा। मैं अनअकैडमी पे हर दिन लाइव पढ़ाता हूँ, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे मेरे अनअकैडमी के लाइव क्लास में आ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर चाहते हैं आपके क्वालिटी कंटेंट, अगर चाहते हैं डॉक्टर बनना तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।